हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा का डिफरेंट टाइप्स को देख रहे थे, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अलजेब्रा का टाइप 40 को देखेंगे, जो कि एसएससी, सीजीएल या फिर सीपीओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यह एसएससी एलडीसी डाटा एंट्री में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये टाइप को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल पूछता ही इस तरह का प्रश्न है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जब x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 3/2 हो तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान निकालना है। अब देखिए, आपको सबसे पहले इसमें इस टाइप को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जिसका मान निकालना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो है अगर क्यूब के टर्म में है तो किसका क्यूब है, अगर स्क्वायर के टर्म में है तो किसका स्क्वायर है, अगर पावर 4 है तो किसका पावर 4 है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग अगर जोड़ डालिएगा, समझिएगा, तो कह सकते हैं कि यह जो नंबर है वो 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब है। हम लोग जब इसको क्यूब करेंगे तभी उसका कुछ पार्ट, टोटल पार्ट नहीं, कुछ पार्ट इस टर्म में आएगा, है ना। तो बाकी बचे हुए नंबर को जब हमको इसका मान समथिंग, सपोज कीजिए इसका मान समथिंग हमको कुछ भी के पता हो, तभी हम इसका क्यूब करेंगे तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई। सबसे पहले यही आपको सोचना है कि यह किसका क्यूब है, किसका अगर स्क्वायर रहेगा तो किसका स्क्वायर है, पावर 4 रहेगा तो किसका पावर 4 है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है, इसका मान तभी निकाल सकते हैं जब मेरे पास ये वैल्यू पता हो। अब देखिए प्रश्न में, देखिएगा यहाँ पे इस टाइप में प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर ऊपर और नीचे अभी तक आप जितना भी पढ़े थे तो हमेशा इस तरह से रहता था, x प्लस 1/x, मतलब हर बार अभी तक हम कहते थे कि b जो होता था 1/a के बराबर होता था ना। हम लोग b का जो मान था, जैसे ही a को हम लोग भिन्न के रूप में लिख देते थे तो b का वैल्यू होता था। लेकिन इस टाइप में क्या होगा कि कभी तो b 1/a के बराबर होगा, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि इक्वल ही होगा, ठीक है। तो दोनों का मान अलग अलग भी हो सकता है। तो इस टाइप में सिर्फ आपको करना क्या है, छोटा सा कंसेप्ट समझना है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है कि यहां पर जो वैल्यू है, ठीक है, उसको आपको ऑलवेज जिस रूप में आप जो ये सोचे कि यह जो है ये मान तभी निकल पाएगा जब हमको पता चल जाए कि इसका क्यूब है। तो पता चल गया कि इसका क्यूब है, तो हमेशा सोचिएगा कि इसका पहला डिजिट यानी x को इसके पहले डिजिट, मतलब जिसका ये क्यूब होगा उसके पहले डिजिट, जिसका स्क्वायर होगा उसके पहले डिजिट में लाने के लिए, मतलब x को 2x में लाने के लिए इस टर्म में हम किससे गुना करेंगे, आपको यही सोचना है। तो आप देखिए, सोचिएगा कि अगर इस टर्म में, अब मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछूं, उसको भूल जाए, मैं पूछूं कि x को 2x में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, तो आप कह सकते हैं ना कि x को 2x में बदलने के लिए सिंपली हम 2 से गुना कर देंगे। बस इतना ही आपको सोचना है। क्या सोचना है? तो जिसका यह क्यूब होगा उसके पहले वाले डिजिट में बदलने के लिए हम किस अंक से गुना करेंगे। तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं कि दोनों ओर, देखिए जब भी इक्वेशन में जुड़ता है तो दोनों ओर घटता है, तो दोनों ओर गुना भी होता है, तो दोनों ओर भागा भी होता है, तो दोनों ओर कह सकते हैं 2 से गुना करने पर। अब आप जैसे ही गुना करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर 1 मिनट जस्ट देखिए क्या होगा। हाँ, अब आप गुना कीजिएगा तो देखिए x में, इसमें अगर हम सपोज कीजिए 2 से गुना करते तो x बदल जाता है 2x में, होता है ना। तो यहाँ कितना हो जाता है 2x। अब मैं साइड में आपसे पूछता हूं कि इस टर्म में कितना था 1/4x, 1/4x में 2 गुना करते तो कितना होता, बदल जाता किसमें, 1/2x में बदल जाता ना। तो यहां पर कितना होता है 1/2x हो जाता सिंपली। इधर का तो प्रोसेस हो गया, इधर क्या बचता, इधर 3/2 को जैसे ही आप 2 से गुना करते तो कितना, केवल 2 बचता। तो अब देखिए बिल्कुल हमको इसका मान निकल गया, ठीक है। तो अब पता है कि इस टर्म में लाने के लिए, इस टर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब करने पर अब यहां पर मेरी बातों को थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए
हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला कि जब हम लोग वर्ग करते हैं तो कभी के स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, कभी के स्क्वायर माइनस 2 होता है, लेकिन जब घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो के क्यूब प्लस 3 के या के क्यूब माइनस 3 के होता है। तो वो तभी पॉसिबल होता है जब b का मान 1/a के बराबर हो। जैसे कि यहां पर b का मान 1/a के बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि 8x³ प्लस 1/8x³ का वैल्यू जो होगा के क्यूब माइनस 3 के, ये हम डायरेक्ट लिख सकते थे। कब? जब b 1/a के बराबर है। लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब भी आप देखिए यहां पर किसी अंक से गुना कीजिएगा तो आने वाले प्रश्नों में क्या होगा कि a में हो सकता है यहां पर 2x रहे और यहां हो सकता है वैल्यू चेंज होके 3x हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए यहां 2x नहीं 3x मान लीजिए होता, तब हम लोग जब इसका क्यूब करते तो यहां तो 8x³ होता, लेकिन नीचे में 27x³ होता। तो जब क्यूब करते तब यहां पर ये फार्मूला नहीं लगता, तब हमको प्रोसेस से ही क्यूब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मूला में देखिए जब हम लोग क्यूब करते हैं तो होता क्या है, एक मिनट में यहां पे क्लीन कर देता हूं। देखिए मैं बता रहा था कि जब यहां पर b 1/a के बराबर हो तब तो हम जब भी क्यूब करते हैं तो a³ प्लस 1/a³ जब का मान सीधे के क्यू माइनस 3 के हो जाएगा या के क्यू प्लस 3 के हो जाएगा। लेकिन जब आपका ध्यान रखें, जब b का मान 1/a के बराबर नहीं हो, इज नॉट इक्वल टू 1/a, तब आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab। अब देखिए चूंकि b का मान 1/a के बराबर यहां नहीं कह रहा है, तो b का मान जब बराबर नहीं होगा तो ये दोनों कभी कैंसिल ही नहीं हो पाएगा, है ना। ये दोनों एक दूसरे से, चूंकि b का मान जब 1/a के बराबर होता है तो ये कट जाता है, लेकिन जब b का मान इक्वल ही नहीं होगा 1/a के तो कभी कटेगा नहीं, ये ऑलवेज मल्टीपल में ही आएगा। तब उस कंडीशन में हमको, अगर यहां सपोज कीजिए 2x नहीं 3x होता तो यहां हम 27x लिखते, लेकिन फिर हमको ये चीज ट्रिक से नहीं, हमको प्रोसेस से करना होता। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था। तो ऐसे प्रश्नों में जहां इक्वल हो, जैसे कि इस प्रश्न में देखिए इक्वल था तो नो प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट यहां पर के क्यू माइनस 3 के कर सकते थे, है ना। तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सिंपली कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा, 1 मिनट, इसका जो वैल्यू होगा इसका जो मान होगा वो के क्यू माइनस 3 के बराबर होगा। तो के का वैल्यू कितना था 3, तो पुट कर लेंगे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी 27 में से 9 चला गया, मेरा आंसर कितना 18 हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग एक दो क्वेश्चन जैसे ही और देखेंगे और अच्छे से मेरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5 हो तो 9a² प्लस 1/25a² का मान। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको प्रश्न के बारे में सोचना है कि अगर स्क्वायर के टर्म में है तो किसका स्क्वायर है। तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि अगर हमको 3a प्लस 1/5a का मान अगर हमको k पता होता तो हम इसका जैसे ही स्क्वायर करते तो a² यानी 9a² में बदल जाता, प्लस b² यानी 1/25a² के बारे में बदल जाता, है ना। तो ये तो समझ में आ गया कि इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब हम इसको इस टाइप में हल करेंगे, है ना। इसको इस रूप में जब बदल लेंगे तो हम इजीली इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि यह किसका स्क्वायर है, तो इसका। उसके बाद सोचना है कि प्रश्न का जो पहला a है, पहला जो टर्म है यानी 5a, उसको 3a में बदलने के लिए क्या करेंगे। तो हम आपसे एक सवाल पूछे कि a को अगर b के रूप में बदलना हो, a को b के रूप में बदलना है तो ऊपर में b और नीचे में a यानी b/a से गुना कर देंगे। तो ये देखिए b के टर्म में आ गया ना। जैसे कि अगर x को y के टर्म में बदलना हो तो y के रूप में बदलना है तो ऊपर y लिखेंगे, नीचे में x लिखेंगे, x कैंसिल हो जाएगा। तो वही सवाल हम आपसे पूछे कि 5a को 3a में बदलने के लिए हम लोग यहां पर देखिए लिख सकते हैं इक्वेशन में कि दोनों ओर 3/5 से गुना करने पर, है ना।
तो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 5 को 3a से जैसे ही गुना करेंगे तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा किसमें 3a में, मेरा बिल्कुल इस टर्म में आ जाएगा। तो अगर पहला टर्म आप जिस वैल्यू से गुना करके आप उसको बदलते हैं, दूसरा टर्म ऑटोमेटिक वो उसी के टर्म में चला जाएगा, तो उसके बारे में विशेष नहीं सोचना है। तो अब देखिए यहाँ 5a किसमें बदल जाएगा, तो हम लोग साइड में कर भी सकते थे कि 5a को 3/5 से गुना कर लेंगे, तो किसमें बदलेगा 3a। यहाँ आंख बंद करके सेकंड टर्म को ये लिख देंगे, आप साइड में करिएगा भी तब भी वही आएगा। देखिए यहाँ कितना था 1/3a, इसको किससे गुना किए थे हम लोग 3/5 से, तो 3 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/5 है। तो दूसरा टर्म आप गुना नहीं भी कीजिएगा, वो डायरेक्ट इसी रूप में बदल जाएगा। इधर का हो गया प्रोसेस किसके बराबर, तो इधर भी अब देखिए 5 को किससे हम गुना किए हैं, तो 3/5 से, तो 3/5 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब आपको ये सोचना था कि जब इस टर्म में आ गया तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन यहीं पर देखिए आप स्क्वायर तो करेंगे, यहीं पर हम समझाना चाहते हैं क्या करना होगा कि दोनों ओर हमको स्क्वायर वर्ग करना होगा। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट अगर इसका वर्ग करते तो वर्ग करने पर सीधे आप यहां पर ऐसा नहीं लिख सकते हैं k² - 2, क्यों, क्योंकि यहां पर a का वैल्यू अलग है और b का वैल्यू अलग है। तब हमको जब वर्ग करना पड़ेगा तो पूरे प्रोसेस से करना पड़ेगा, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो जस्ट मैं इसको क्लीन करके इसको मैं स्क्वायर में बदल देता हूं। अब देखिए जैसे ही हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे इधर भी, तो इसका स्क्वायर कितना होगा a² यानी 9a² प्लस b² यानी 1/25a² प्लस 2ab, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर 2, और a का वैल्यू कितना था 3a इंटू ये a है, इंटू मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं 3a है इंटू b का वैल्यू 1/5 है, तो a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला में आ गया। लेकिन इधर भी हमको इस वर्ग करना पड़ेगा, 3 का वर्ग कितना 9। अब देखिए चूंकि हमको वैल्यू केवल इतना का निकालना है, यानी इसको इधर रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को उधर लेके चल जाएंगे, जो कटेगा काट लेंगे। यानी अब हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि इसका जो वैल्यू होगा 9a² + 1/5a² किसके बराबर, तो 9 माइनस ये मेरा इधर आएगा, तो 2 तिया कितना 6 बटे कितना हो जाएगा 6/ मेरा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा एलसीएम कितना 5, यहाँ तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 - 6 यानी मेरा आंसर 39/5 हो जाएगा। तो बस समझना यही है कि जब भी b 1/a के बराबर नहीं हो, ठीक है, ठीक है, तो जब भी ये b 1/a के बराबर नहीं होगा तो आपको प्रोसेस से करना पड़ेगा। यहाँ 25 होगा, ठीक है, क्योंकि इसी का वैल्यू आपको पता है कि जब इसका ये वर्ग किया था तो 25 आ गया था, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। हम लोग सिंपली इसको बना सकते हैं। तो आगे हम लोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि मेरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 3x + 1/2x = 5 हो तो 8x³ + 1/27x³ का मान निकालना है। वही कंसेप्ट सोचना है कि यह किसका क्यूब है, तो इसके बारे में कह सकते हैं कि अगर 2x + 1/3x का मान हमको पता होता कुछ भी, तो जैसे ही उसका हम लोग क्यूब करते घन करते तो ये 2x बदल जाता है 8x³ में और 3x बदल जाता है 27x³ में। तो अब आप सोचें कि 3x को 2x में बदलना है ना, तो 3 को मैंने बताया कि x को y में बदलना है, तो जिसमें बदलना है वो ऊपर और जिसको कैंसिल करना है वो नीचे। तो वही काम करेंगे, 3x को किसमें बदलना है 2 में, तो ऊपर में कितना रहेगा 2 और कैंसिल किसको करना है 3। तो हम लोग यहां लिख सकते थे क्वेश्चन में कि दोनों और किससे 2/3 से गुना करने पर। तो जैसे ही हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या होगा, ये 3x बदल जाएगा किसमें 2x में। तो यहां पर ये प्रोसेस आप आंख बंद करके लिख दे, बिल्कुल वही होगा।
आप साइड में भी गुना करके देखिएगा कि 1/2x को 2/3 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल 1/3x मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग इजिली यहाँ ये इस टर्म में आ जाएगा, लेकिन इस साइड क्या होगा, 5 को भी 2/3 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 × 2/3 आपका 10/3 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि इस टर्म में तो आ गया, अब इस टर्म में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको घन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां हम कर सकते हैं कि दोनों और क्यूब करने पर, तो जैसे ही आप क्यूब कीजिएगा तो देखिए अब आप डायरेक्ट ध्यान रखें कि चूंकि a और b का दोनों का डिजिट अलग अलग है, इसलिए हम लोग q -3k नहीं करेंगे बल्कि प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो a³ यानी 8x³ प्लस b³ यानी 27x³ प्लस 3a का वैल्यू 2x इंटू b 1/3x इंटू a प्लस b। तो अब आपको ये सोचना है कि a प्लस b, मैंने जैसे ही यहां पर a प्लस b किया था तो a प्लस b का वैल्यू कितना आया था, 10/3 आपका यही ना आया था, इंटू a प्लस b का वैल्यू कितना आया था, 10/3। तो आपको यहां पर ये वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर घन किया तो इधर भी हमको घन करना पड़ेगा, यानी 1000/27, ठीक है। अब मैं जस्ट इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए यहां पर जो कैंसिल होता है वो काट लेंगे, तो x से x कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हमको केवल वैल्यू इसका निकालना था, इसलिए इसको इधर रहने देंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरे तरफ। तो अब हम लोग देखिए यहां से कैसे इसको निकालेंगे। हमको मान इसका चाहिए था, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, है ना। 8x³ प्लस 1/27x³ किसके बराबर, तो इधर तो 1000/27 था, बाकी इस तरफ से देखिए कितना आ जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे 20/3, दूसरी तरफ से जाके माइनस में आ जाएगा। अब इसी को हल करना है, एलसीएम 27 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1000, 3 को 27 से कितनी बार में, 9 बार में भाग लगेगा, 9 को 20 से गुना करेंगे तो 180। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे, तो आप घटा लीजिए कितना हो जाएगा, तो 1000 से 100 गया 900, फिर 80 गया, यानी 820/27 मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग ऐसा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 2x - 1/2x इज इक्वल टू 6 हो तो इसका मान निकालना है। वही कंसेप्ट, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि यह किसका वर्ग है। तो ये वैल्यू जो है x प्लस 1/4x का वर्ग है ना, क्योंकि x का जैसे स्क्वायर करेंगे तो x² में जाएगा और 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x² जाएगा। अब आप ये सोचिए कि 2x को x में लाना है, तो किससे गुना करेंगे, तो मैंने बताया कि आपको जिसमें लाना है वो वैल्यू ऊपर, तो x को लाना है, यानी ऊपर में कितना होगा, ऊपर है ना, नीचे में कितना हो जाएगा, तो नीचे में आप क्या होगा, 2 से गुना कर लेंगे। तो जैसे ही आप गुना करेंगे तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमको गुना कितना से करना है, 1/2 से। तो हम लोग यहां लिखेंगे दोनों ओर किससे गुना करेंगे, तो दोनों ओर 1/2 से गुना करने पर, तो जैसे ही करेंगे 1/2 से गुना तो क्या होगा मेरा, ये बदल जाएगा x में, डायरेक्ट इस टर्म को लिख देंगे। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्या, देखिए यहां पर अगर प्लस हो या इसके जगह पर माइनस भी होता तब भी हम इसका वर्ग करते तो यहां प्लस में आता, चाहे आप a - b का होल स्क्वायर करें या a + b का होल स्क्वायर करें, दोनों कंडीशन में a² + b² ही होता है। तो चूंकि क्वेश्चन में यहां क्या है, माइनस है, इसलिए हमको यहां प्लस नहीं रखना होगा बल्कि माइनस होगा। तो यहां पर x होगा, क्योंकि जब गुना करेंगे तो 2x x में बदलेगा और यहां किस में बदलेगा, 1/4x में बदल जाएगा, है ना। तो सिंपली है, तो इसको गुना कर लेंगे तो इधर तो ये होगा, लेकिन 6 को जब 1/2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 मेरा हो जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ पर a b दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन पता है कि स्क्वायर करेंगे तभी इस टर्म में आएगा, तो वर्ग तो करना ही होगा हमको, तो वर्ग तो करना ही होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो वर्ग करने पर तो ये क्या होगा, a², ये किस में बदलेगा, 1/b²,
ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू 1 कितना b, है ना, तो 4x, और इधर भी हम लोग वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो x से x कट गया और 2 से कितनी बार में 2 बार में कटेगा, तो जस्ट हम उधर क्लीन कर लेते हैं, हम लोग का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर किसके बराबर, तो इधर तो 9 था, ठीक है, 9 में से आप देखें यहाँ पर आपका क्या होगा, उधर जाके वैल्यू क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो जैसे ही प्लस हो जाएगा तो कितना यहाँ पर 1/2, यानी आप इसका एलसीएम ले सकते हैं 2 और 18 प्लस 1, यानी मेरा आंसर 19/2, ये दशमलव में भी आंसर मिल सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। ओके, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यदि a माइनस 1/2a इज इक्वल टू 2 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस 1/8a क्यूब। तो आप सोचे कि यहाँ पर ये जो क्यूब आया तो ये किसका क्यूब है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह जो है a माइनस 1/2a का होल क्यूब है ना, और अगर इसी वैल्यू को हम लोग वर्ग में बदल देंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा, यानी दोनों वैल्यू हम निकाल सकते हैं कब, जब मेरे पास इसका मान पता हो। तो अब आपको ये सोचना है कि a तो a ही था, 1/2a बिल्कुल था, यानी अब समझ में आ गया कि हमको कुछ नहीं, इसको किसी से गुना नहीं करना है, बल्कि एक बार हमको क्या कर देना है, स्क्वायर में बदल देना है और एक बार क्यूब में बदल देना है। दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो सिंपली हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, लेकिन आप डायरेक्ट के स्क्वायर प्लस 2 नहीं कर सकते, प्रोसेस से करना पड़ेगा, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू a, b का मान a के बराबर नहीं है, तो करना पड़ेगा प्रोसेस से। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/2a, 2a भी बदल गया, तो इधर भी वर्ग करेंगे कितना 9, 2a कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर किसके बराबर, तो वो उधर चल जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो एक बचा, यानी 9 है कितना 10, ये मेरा एक क्वेश्चन आ गया। अब उसी प्रकार हम लोग क्यूब करेंगे, तो जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो देखिए इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, घन करने पर, तो क्यूब करने पर जैसे ही करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा, a क्यूब माइनस 1/8a क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, माइनस क्या होता है 3a इंटू b का वैल्यू क्या है 1/2a, इंटू क्या होता है a माइनस b, तो a माइनस b का वैल्यू कितना है 3, तो वही मान रख देंगे, तो a माइनस b का वैल्यू कितना है 3, वही रख देंगे, ये किसके बराबर, तो जब हम लोग इधर क्यूब करेंगे तो दूसरी तरफ भी हमको क्यूब करना पड़ेगा, यानी कितना 27। अब जो कटेगा उसको हम लोग काटेंगे, तो यहां पर बचा a क्यूब माइनस 1/8a क्यूब बराबर कितना 27, और इधर से देखिए 3 कितना 9/2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में बदल जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसी को हल कर लेंगे, तो हल करेंगे एलसीएम कितना 2 को 27 से गुना करेंगे तो 54 प्लस 9, यानी यहां से हल करके कितना आएगा 63/2। अब हमको इसका मान निकालना था, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल, दोनों वैल्यू हमको पता चल गया, इसका वैल्यू कितना आया 10, तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कितना 10, और इसका वैल्यू कितना आया तो 63/2, ये कट जाएगा कितना बाद में 5 टाइम्स में। अब हम लोग 63 को गुना कर देंगे तो मेरा आंसर सिंपली आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 315, ये मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं और जिनके पास असाइनमेंट है, इसमें मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बताया है, वो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, वो बाय मिस्टेक इस टाइप में आ गया है, तो उसको मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो किसी जो जिस टाइप में होगा वहां पर मैं उसको क्लियर कर दूंगा। बाकी जितना जो भी 4-5 क्वेश्चन और बच गया है, मुझे उम्मीद है कि वो अब आपसे बन जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।